अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शमानी। आप देख रहे हो ASB उर्दू टीवी। जैसे कि कल अफसोसनाक एक वाकया हुआ बलूचिस्तान में, और उसके बाद जो है 2 दिन कबल जो है गिलामान वजीर जो है जख्मी हुआ था। वो जख्मों का ताब न लाते हुए शहीद हो गया। गिलामान वजीर का जो है जनाजा उठाया गया हजारों गाड़ियों के काफिले के सूरत में, और वहां मंसूर पश्तीन ने बड़ी इस्तकबाली रैली निकाली। उस जनाजे के साथ हजारों लोग थे और सभी लोगों के आंख जो है अश्कबार था। और उन अश्कबार आंखों के समय जो है रैली के सूरत में आबाई कब्रिस्तान पहुंचाया गया गिलामान वजीर को। और मंजूर पश्तीन के साथ हजारों अफराद, सैकड़ों अफराद वो यही गिला कर रहे थे कि हमने क्या गुनाह किया है रियासती इदारों का, जो हमारे दर पे दर हमें लाशें भेज रहे हैं तोहफे में, हमें मारा जा रहा है। और आपने देखा एक और वाकया पेश आया, निहत्ते बलोचों के खवातीन जो अपने प्यारों के लिए, आज़ादी के लिए जो लापता लोग थे, उन अफराद के लिए एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज को 10 दिन हो गए थे। शहरियाब रोड पे कल कोयटा के उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन उन एहतजाज का सिला उनको कुछ भी नहीं मिला। 10 रोज बैठने के बाद ना कोई मुशीर आया, ना कोई वजीर आया, ना कोई रियासती इदारों ने उनके यहाँ आकर हाल पूछा, आप क्यों एहतजाज कर रहे हो, आपका मकसद क्या है। ना कोई मुज़ाकरात हुआ। इसीलिए फिर उन्होंने सोचा कि हम 10 दिन तक हमारे पास यहाँ तो कोई नहीं आया। उन्होंने एक रैली निकाली शहरियाब रोड से जो है कोयटा असेंबली तक। उनका यही इरादा था कि हम वहां जाएंगे, उन वजीरों मुशीरों उनको पता चलेगा, ताकि आके हमसे मुज़ाकरात करें और हमारे जो है प्यारे बाजियाब करवाएं। तो ये तो ना हो सका, लेकिन निहत्ते खवातीन बलोचों ने, आपने देखा होगा कि खवातीनों के दुपट्टे छीने गए, खींचे गए। ये आ, पहले ऐसे सुना करते थे कि ये मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज मजालिम ढाती है और खवातीनों के ऊपर जुल्म व जबर, तशद्दुद, मारपीट, उनको घरों से भगाना, उनके जो है बच्चे बेवा करना, उनको लापता करना, कैदोबंद की सोबतें काटना। ये पहले हम मीडिया में यही सुनते आ रहे थे। अभी तो हम देख रहे हैं हमारा जो है बलूचिस्तान मकबूजा कश्मीर से 2 हाथ आगे निकल चुका है। निहत्ते खवातीनों के ऊपर लाठीचार्ज, शेलिंग, मुतैद खवातीन जो है सैकड़ों खवातीन जख्मी हो गए हैं। 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनको अस्पतालों में भी रास्ता रोक करके रखा है, वहां भी एडमिट करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन खुफिया रास्तों के जरिए बलोच खानदान ने अपने उन जख्मी भाइयों बहनों को ट्रामा सेंटर में मुंतकिल किया, जिसमें एक खवातीन और 5 मर्द हैं। उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है कि उनके ऊपर जो है शेल, माटो गोले जो लगे हुए थे, वो शदीद जख्मी है, उनका खून जो है बहना जारी है। इसी हवाले से तो बलोचों के साथ मुसलसल ये होता आ रहा है जुल्म और तशद्दुद। कभी तो पुलिस के सूरत में, कभी रियासती इदारों के सूरत में, कभी जो है लापताई के सूरत में, कभी मशकशुदा लाशों के सूरत में। ये बलोच एहतजाज कर कर के थक गए हैं। सुनने वाला ना कोई वजीर है, ना कोई मुशीर है। जब हुकूमतें चेंज होती हैं, यही बलोचों का लांग मार्च कोयटा से इस्लामाबाद तक जाती है, पैदल लांग मार्च, लेकिन इनका सुनवाई कहीं से भी नहीं हो रहा।
जैसे कि आपने देखा 2009 में सम्मी बलोच मैदान में आ गई थी। सम्मी बलोच का वालिद जो है दीन मोहन बलोच को 2009 में लापता किया गया था। अभी तक वो डॉक्टर दीन मोहन बलोच जो है बाजियाब ना हो सका, लेकिन सम्मी बलोच सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का चक्र लगा लगा कर थक गई है। उनको अपने बाप का अभी तक पता नहीं चला कि उसको जमीन खा गई या आसमान, जमीन निकल गई या आसमान खा गई, ये तो पता नहीं चला। लेकिन अभी सैकड़ों बलोच जो है लापता है। उनके बाजियाबी के लिए सर्वे के मुताबिक ये रिपोर्ट बताई जा रही है कि एक दिन में जो है 4 से 5 बलोच लापता किए जाते हैं, और एक साल के दौरानिया में बलोचों को जो है मारा जाता है। बलोचों को और 7,000 से जायद बलोच जो है उनके लाशें मिलती हैं। 7,000 से जायद बलोचों को कत्ल किया जाता है मावराए अदालत। तो सिंपल सा मुतालबा था ये खवातीन निहत्ते हमारे अभी असमदरी यही है कि हमारे बलोच खवातीनों के दुपट्टे खींचे जाते हैं। ये बलोचिस्तान में बलोचों के रिवाज में कभी ऐसा नहीं हुआ था जो आज ये दिन हमें देखने पड़े हैं कि हमारे खवातीन और बच्चों बुजुर्गों के दुपट्टे रियासती इदारों की तरफ से खींचे जाते हैं। ये जालिमाना रवैया कब तक चलेगा? ये बलोचों के साथ जुल्म, ये बर्बरियत कब तक चलेगा? तो ये अपने प्यारों की आजादी के लिए जा रहे थे, एहतियाज करने के लिए उन वजीर, उन मुशीरों के सामने जो हुकूमत में बराजमान है, उनके सामने ये अपना फरियाद लेकर जा रहे थे कि हमें हमारे प्यारों को बाजियाब किया जाए, ताकि हमसे हुकूमती नुमाइंदे जो है मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात के जो वैध है हम ये धरना खत्म करें। 10 रोज तक हम घरों से दरबदर होकर रोडों में कैसे बैठेंगे? हमारे साथ खवातीन हैं, बच्चे हैं। तो ये मुज़ाकरात के लिए रवाना जैसे ही हुई तो बलूचिस्तान पुलिस ने इनका रास्ता रोका। रास्ता रोकने के बाद बलूचिस्तान पुलिस ने शेलिंग की, आंसू गैस चलाई, लाठीचार्ज की, जिसमें काफी तादाद में खवातीन जो है जख्मी हो गई है। जख्मी खवातीन चीखते चिल्लाते आज रात फिर उन्होंने दूसरी मर्तबा रेड जोन का रुख किया। तो रात गए देर तक माहिर बलोच रेड जोन तक पहुंचने में कामयाब हो गई। लेकिन अभी तक यही खबर है कि रेड जोन में दाखिल तो हो गई, लेकिन इनसे मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमती नुमाइंदे अभी तक नहीं आए हैं। हुकूमती नुमाइंदों के कानों तक जूं नहीं रेंगता कि हमारे मुल्क के वासी हैं, बलोच हैं, बलोचिस्तानी हैं, यहाँ आए हैं हमसे मुज़ाकरात करने के लिए, क्योंकि हुकूमती वजीर और मुशीर जो हैं बेबस दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में जैसे कि कुछ भी नहीं है। ये एक जो है कुर्सी पर खिलौने बिठाए गए हैं। खिलौने के हाथ में वो कुछ चीज भी नहीं होता। ऐसे ही यहाँ के बलूचिस्तान के वजीर मुशीर दिखाई दे रहे हैं। रात गए माहिर बलोच ने अपने खिताब में कहा कि हम तो इसीलिए आ रहे थे कि हमसे मुज़ाकरात हो। 10 रोज तक हमारे खवातीन जो है सड़कों पर बैठी है। कोई वहाँ का इंतजामिया, सिविल इंतजामिया या कोई सियासी पार्टी या कोई सरदार या कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया, हमसे मुज़ाकरात नहीं की। मुज़ाकरात करते, हमसे वादा करते तो हम ये एहतियाज खत्म कर देते। इसीलिए हमने सोचा कि ये यहाँ नहीं आ रहे, हम रेड जोन में जाएंगे, कोयटा असेंबली तक जाएंगे, बलूचिस्तान असेंबली के सामने अपना जो है एहतियाज रिकॉर्ड करवाएंगे। वहाँ हुकूमती नुमाइंदों के लिए जो है
आसान होगा कि हमसे आकर मुज़ाकरात करें ताकि हम ये धरना खत्म कर सकें। तो यही बताया मारिंग बलोच ने। आज रात गए मारिंग बलोच, वहां पहुंचने में रेड रूम में पहुंचने में कामयाब हो गई। मारिंग बलोच ने यह ऐलान किया कि हमारे सिंपल से मुतालबे हैं, जो हमारे को इस एहतजाज और रैली से जो बंदे लापता किए गए हैं हमें वो वापस दिए जाएं, जो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। कई थानों के हम चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, लेकिन उनका पता नहीं है कि उनको कहाँ ले जाया गया है। तो जो हमारे बंदे लापता किए गए थे और जिनके लिए हमने ये एहतजाज किया है उनको बाजियाब किया जाए, तो हम ये धरना खत्म करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अपने मेजबान आदम शबानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। हो सके तो मेरा चैनल जो है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जो है प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज।